हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यह जो शिवलिंग मैंने बनाया है 27 तारीख को बनाया है, जब रंग भरी एकादशी थी। और यहाँ पर मैंने शिवलिंग की स्थापना की है, वो भी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर। तो फूल और अक्षत हम छोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे इस शिवलिंग में विराजमान होने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर जल अर्पित करूँगी। तो जल से पहले हम अभिषेक करेंगे, उसके बाद हम शिवलिंग पे कच्चे दूध से भी सेक करेंगे। तो शिवलिंग जब हम खुद बनाकर पूजन करते हैं तो उसका जो फल होता है वो 100 गुना बढ़कर हमें मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जल से भी सेक कर दिया है। अब हम यहाँ पर कच्चे दूध से भी सेक करेंगे। और इस तरीके से शिवलिंग बनाकर घर में पूजा करने से बहुत ही मन को शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने कच्चे दूध से भी सेक कर दिया है। फिर उसके बाद फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे। और इसी तरीके से मैं शिवलिंग बनाकर जब मुझे मन करता है तो मैं पूजन करती हूँ। तो बहुत ही अच्छा माना जाता है जब हम मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध से अभिषेक करने के बाद जल से भी अभिषेक किया है। अगर आपके पास चंदन है या फिर गन्ने का रस है तो आप ये सब चीज़ों से भी अभिषेक कर सकते हैं। जितना भी हमारे पास जो भी चीज़ें उपलब्ध होती है हम भगवान जी को वैसे ही अर्पित कर कर अभिषेक उन चीज़ों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर गुड़ रख कर थोड़े से टुकड़े को रख कर और फिर से हम अभिषेक कर देंगे। तो ये गन्ने के रस के बराबर ही है गुड़ का टुकड़ा। उसके बाद यहाँ पर हम जल से अर्पित करने के बाद हम यहाँ पर चंदन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिट्टी के जो शिवलिंग है वो बहुत ही हमें मतलब कि ज़्यादा हिलाने डुलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत ही सावधानी से हमें पूजन करना है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम मिट्टी के शिवलिंग को हिलाएंगे तो खंडित माना जाता है। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि बहुत ही हल्के हल्के आप शिवलिंग को अच्छे से चंदन लगाएं, इत्र लगाएं बहुत ही हल्के हाथों से, ताकि जो शिवलिंग है इधर उधर ना हिले। तो यहाँ पर मैं इत्र अर्पित कर दूँगी। और इत्र अर्पित करने के बाद अब हम यहाँ पर मौली, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। उसके बाद जो जो चीज़ें आपके पास हैं, फूल, अक्षत, बेलपत्र, मेरे पास यहाँ पर बेलपत्र नहीं था तो मैंने बेलपत्र नहीं अर्पित किया है। समी पत्र मैं यहाँ पर अर्पित कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से पूजन किया है। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में बने रहिएगा। मैं आगे सेविंग चैलेंज भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने समी पत्र अर्पित कर दिया है। उसके बाद हम धूप दीप जलाकर भगवान जी की आरती कर कर हम पूजन पूरा करेंगे। अगर आपके ग्रह गोचर कुछ ख़राब हैं, जैसे कि काला तेल, मूंग दाल, मसूर दाल या फिर लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें जो ग्रह के अनुसार हम चढ़ाते हैं वो भी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे चीज़ों को चढ़ा दिया है जो भी मेरे पास थे। समी पत्र, बेलपत्र सिर्फ मेरे पास नहीं था, बाकी फूल, अक्षत जो भी चढ़ाने होते हैं वो मैं शिवलिंग के ऊपर चढ़ाती हूँ। और उसके बाद जो भी हमसे भूल चूक हुई होगी पूजन में, वह हम पूजा करने के बाद माफ़ी मांग लेंगे कि भगवान जी, जो भी हमसे पूजन करने में भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। और फ्रेंड्स, पूजन करने के बाद, आरती करने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद, यानी कि 2-3 मिनट के बाद हम भगवान जी का विसर्जन कर देंगे। जैसे कि विसर्जन करने के लिए हम फूल, अक्षत और थोड़ा सा जल की धारा लगाकर भगवान जी से हम विसर्जन करने के लिए प्रार्थना करेंगे कि मैं आपका विसर्जन कर रही हूँ भोलेनाथ। आप जिस स्थान पे विराजमान थे वहीं आप विराजमान हो जाए। और भगवान जी से इस तरीके से प्रार्थना कर कर हम जल की धारा लगाकर वहीं पर विसर्जन कर देंगे जिस कटोरे में हमने जल लिया था। तो बहुत ही सिंपल तरीके से विसर्जन का भी नियम है। ज़्यादा मैं नियम नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मैं जो सुनती हूँ और जो मैं देखी हूँ जिस तरीके से, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पूजन में जब हम माफ़ी मांग लेंगे, उसके बाद फिर विसर्जन करने के बाद भी हम भगवान जी से प्रार्थना करेंगे, माफ़ी मांगेंगे कि हमारी जो भी पूजन विसर्जन में भूल चूक हुई हो वो तो क्षमा कीजिएगा। तो इस तरीके से मैं शिवलिंग की पूजन करती हूँ फ्रेंड्स। और आप भी अगर करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। और मेरा यह तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और मेरे वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं न्यू सेविंग चैलेंज जो कि हमारा 2026 में किस तरीके से मैं स्टार्ट करूँगी। और मेरा अमाउंट जो था पिछले साल कुछ ज़्यादा था, तो इस वजह से मेरे 3-4 महीने छूट गए थे। तो पैसे तो मैं सेव करी थी अच्छे से, लेकिन उसके बाद मेरा जो अमाउंट था वो बीच में छूट गया, क्योंकि घर गृहस्थी में हमारी बहुत सारी समस्या आ जाती हैं, जो कि हम बीच में थोड़ा सा सेविंग चैलेंज जो भी हम लेते हैं वह थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। चाहे तो हमारे पास 100-200 कम पड़ जाएंगे या फिर हमारे पूरे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इस तरीके का सिचुएशन हर किसी के घर गृहस्थी में होता रहता है। जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तो हम पैसों को जब बचा लेते हैं, और कभी हमारे पास पैसे नहीं आते तो हमारे पैसे जो हैं खर्च हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो हम टारगेट बनाए हैं वह हम टारगेट पे ध्यान देंगे, और जिस चीज़ के लिए हम सेविंग अपना शुरू करते हैं उस चीज़ पे हम सिर्फ ध्यान देंगे, तो हमारा जो पैसा है वह सेव होगा। आज नहीं तो कल से पैसा जो है वो बचेगा ही, और बचाने की हमें हर कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूजन वगैरह कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर कटोरे में शिवलिंग की यहाँ पर मैंने विसर्जन भी कर दिया है। तो इस तरीके से पूजा हमारी जो शिवलिंग की थी वह पूरी हो चुकी है। और विसर्जन करने के बाद हम 5 से 10 मिनट के लिए यहीं कटोरे में जल को यहीं पर रखे रहेंगे, और जब मिट्टी अच्छे से घुल जाएगी तो हम किसी पौधे में डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए, और बाद में हमें माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम घर गृहस्थी में रहते हैं तो हमें उतनी नॉलेज नहीं होती है, पूजा पाठ की जानकारी नहीं होती है। तो भगवान से प्रार्थना करें ज़रूर कि हमसे जो भी गलती हुई हो पूजन में तो क्षमा कर दें। तो यहाँ पर मैंने विसर्जन कर दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर इस कटोरे को साइड में करके रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो लिफाफे का जो आपके साथ मैंने पिछले साल शेयर किया था वही लिफाफे का मैं दोबारा से यूज़ करूँगी। यहाँ पर जो हमारा अमाउंट पिछले साल था वह 300 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था, और हर महीने मैं इसमें 100 रुपये बढ़ाते गई थी। तो इस बार भी मैं इसी तरीके से करने वाली हूँ, लेकिन अमाउंट जो है वह मैं थोड़ा कम रखूँगी। तो यहाँ पर मैं इसी लिफाफे का दोबारा यूज करूँगी, और इससे हमारे पैसे भी बचेंगे, और जो हमें लिफाफा बनाना पड़ता दूसरा नया लिफाफा, वो भी हम उस चीज़ से भी बच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक वाइटनर मंगाया है, इसी से मैं यहाँ पर इसका जो अमाउंट है वह मैं इसे हटा दूँगी। और उसके बाद जो मंथ है उसी मंथ में हम जिस मंथ से हम सेविंग चैलेंज शुरू करेंगे, मंथ हमारा वही रहना चाहिए, बस सिर्फ अमाउंट को हम थोड़ा कम कर देंगे। इससे जो सेविंग चैलेंज है वो हमारी रेगुलर बनी रहेगी। तो यहाँ पर मैं इस अमाउंट को हटा देती हूँ, और वीडियो जो है वह इधर उधर हो रही होगी, क्योंकि मैं कैमरा एक हाथ से पकड़ी हुई हूँ, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जनवरी का जो मंथ है वह मैं फ़िल नहीं कर पाई, किसी वजह से मैं आपके साथ वीडियो नहीं शेयर कर पाई। तो यहाँ पर मैं दोनों मंथ का जो अमाउंट है वह एक साथ फ़िल करके आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जो अमाउंट है वो बहुत कम है, और मेरे कुछ पैसे मुझे किसी से मतलब कि नेक के रूप में मुझे मिल गए थे। तो इस वजह से मैं यह सेविंग चैलेंज कंप्लीट कर रही हूँ, और आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम दोनों का अमाउंट जो है वो हम हटाकर दूसरा अमाउंट इसमें फ़िल करेंगे, जो कि हम इस सेविंग चैलेंज को बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। तो यहाँ पर कम अमाउंट से ही हम स्टार्ट करेंगे, और यह सेविंग चैलेंज हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें भी मैं 100 रुपीज़ ही बढ़ाने वाली हूँ, लेकिन हाँ, अमाउंट जो है वो थोड़ा कम रहेगा। इस वजह से हम हर महीने इसमें फ़िक्स अमाउंट जो हमारा लिफाफे में रहेगा वो हम आसानी से फ़िक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अमाउंट रखूँगी। सबसे पहले जनवरी से हम 100 रुपये से स्टार्ट करेंगे। 100 रुपये से जो हमारी सेविंग होगी वह हमारी शुरू होगी। उसके बाद दूसरे मंथ 200 रुपये, तो टोटल हमारे 2 मंथ में 300 रुपये सेव होंगे। तो अमाउंट थोड़ा छोटा है, लेकिन हाँ, इसे हम 100 रुपये करके बढ़ाते जाएंगे। और बाकी भी मार्च अप्रैल का जो वीडियो आएगा वह मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि अमाउंट जो है आगे हमारा कैसे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अमाउंट जो है वह 100 रुपये लिख रही हूँ। जनवरी का मंथ जो हमारा है वह उसमें हम 100 रुपये फिल कर देंगे। तो मंथ तो जा चुका है, तो इस वजह से हमारा जो अमाउंट है वो भी कम है। तो इसलिए हमें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर ज़्यादा पैसे बचे हैं तो आप इस सेविंग चैलेंज को दोनों इकट्ठे आप स्टार्ट कर सकते हैं।
और यहाँ पर दूसरे मंथ यानी कि फरवरी मंथ में हम यहाँ पर 200 रुपये फ़िल कर देंगे। तो सिर्फ 100 रुपये भी हम अगर बढ़ा कर रखेंगे तो अमाउंट जो है वो हमारा अच्छा खासा पैसा जो है 2026 लास्ट दिसंबर तक हमारा अच्छा खासा अमाउंट सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 100 रुपये जनवरी में और 200 रुपये फरवरी में सेविंग चैलेंज मैं यहाँ पर कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। तो यह जो दोनों लिफाफे हैं वह हम एक साथ फिल कर देंगे। तो इससे जो हमारा न्यू ईयर का जो सेविंग चैलेंज है वह रेगुलर चलता रहेगा। यहाँ पर मैंने 600 अमाउंट इसमें रखा था पिछले साल, वही मैं इसे हटा देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हमारा यहाँ पर 600 का अमाउंट कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पर 1000 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो इसे भी मैं हटा देती हूँ। तो यह वाइटनर जो है वह मैं 30 रुपये का मैं ली थी, जो कि बहुत ही अच्छा है। कोई भी चीज़ें अगर हमसे गलती हो जाती है या फिर कोई चीज़ हमें सुधारनी हो या फिर उसे दोबारा लिखना हो तो यह अच्छा एक काम करती है, उसे हम हटाकर इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्लिटर का यूज़ किया है, इसलिए इसका थोड़ा सा जो लाइनिंग है वह थोड़ा सा गीला होने की वजह से हट जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है थोड़ा सा अगर इसको हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं तभी अच्छे से इधर उधर नहीं फैलेगा। तो यहाँ पर हमारा 100 रुपये और जनवरी में और फरवरी में 200 रुपये। तो यहाँ पर देखिए मैं 100 रुपये ली हूँ। अब हम इस लिफाफे में इस तरीके से डाल देंगे। तो एक हाथ से मुझे थोड़ा सा करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं आप लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहती थी, तो इसलिए मैं सोची कि मैं जल्द से जल्द आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि फरवरी का जो मंथ है वह आज लास्ट डेट है 28 तारीख। कल से मार्च का मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए मुझे वीडियो जो है वो जल्दी में मुझे बनाना पड़ा था, तो मैं अकेले ही बना ली। यहाँ पर हमारा फरवरी का मंथ आ गया। तो अब हम इसमें देखिए हम 200 रुपये जो नए नए नोट हैं वो आप इसमें पैसे सेव करने की कोशिश ज़्यादातर करें। तो यहाँ पर मैं 200 का नोट ली हूँ और इसे हम इस लिफाफे में डाल देंगे। तो यह हमारा सेविंग चैलेंज जो है वह 2 मंथ का सेविंग चैलेंज मैंने एक साथ कंप्लीट कर दिया। और ये ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि अगर आपके पास पैसे बचे हैं तो आप तभी कीजिए, और अगर आपके पास पैसे बचे नहीं हैं तो आप इसको दूसरे मंथ में भी तीसरे मंथ में भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास 500 रुपये भी बचेंगे तो हम 2-3 मंथ में एक साथ कर देंगे तो पूरे पैसे हमारे सेविंग चैलेंज का जो अमाउंट कम है इस वजह से पूरा अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 300 रुपये सेव हो गए हैं। आप इसे किसी भी पर्स में, डब्बे में इस दोनों सेविंग चैलेंज को आप रख दें, और इस तरीके से कोई भी छोटा छोटा ही सेविंग चैलेंज अगर हम रेगुलर करेंगे तो हमारे पास अच्छे खासे पैसे सेव हो सकते हैं। तो अगली वीडियो में आपके साथ मार्च मंथ का सेविंग चैलेंज शेयर करूंगी, लेकिन जो ये वाला सेविंग चैलेंज है इसे आप ज़रूर लीजिएगा फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किन लोगों ने यह सेविंग चैलेंज स्टार्ट किया है। हालांकि मैं थोड़ी सी वीडियो लेट अपलोड की हूँ, जनवरी मंथ का मैं सेविंग चैनल आपको पहले से नहीं बताई हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों सेविंग चैलेंज एक साथ इसीलिए आपके साथ शेयर किया कि आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी पूजन की वीडियो और यह सेविंग चैलेंज आपको कैसा लगा। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, मुझे आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस अमाउंट को मैं एक अलग साइड में अच्छे से रख दूँगी ताकि हमें बराबर ध्यान रहे कि हाँ हमें हर महीने इस लिफाफे को फिल करना है। तो इसे आप एक डायरी में अच्छे से सेव कर रख सकते हैं।